पिताजी। हाँ बहू। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे मैं ये कह रही थी कि वो लल्ला का फोन आया है। तो वो बहू की कह रहा था, अगर पिताजी से कह दो बहू को बुला लाएंगे जाके। अरे जी बता, हर बार जावेगी तो हर बार का मैं ही लाऊंगा। जाते में अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ पे है बाबू देखनी चाहिए कि बहू बाकी है तो वो अच्छा लगेगा। जाते में मैं अच्छा लगूंगा, बड़ा बूढ़ा इंसान। मैं तो तुमसे कहती ना पिताजी, मगर क्या करूं, अब वो लड़का का आने का समय ना है ना। अभी वो यूं करा मेरे पे छुट्टी ना, तो मैं आऊं कैसे? पिताजी को भेज दो, बुला लांगे, और जब बुला लांगे तो मैं आ जाऊंगा बाद में। जाके जी बात के हर बार के फजीते हैं। अब तू ही बता बहू का मैं कैसे अच्छा लगूंगा कि बहू मेरे संग भेज दो। मुझे शर्म हो लगता लात में भी। अच्छा तो मुझे भी ना लगे पिताजी, मैं तुमसे कहूँ, और फिर तुम अब बड़े बूढ़े हैं, मेरे को भी ना अच्छा लगे कि मैं तुम्हें इतनी दूर भेजूं। मगर अब लल्ला ही काम पे है, तो अब और तो कोई है ना जो मैं उनसे कह दूं, और मैं थोड़ी रहूंगी समझ आने। जाओगे तुम ही बड़े बूढ़े हो तो देखूंगा क्या करूं फिर। तो मैं अंदर जा रही हूँ, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय भाई बना दे रही हूँ। तुम जब तक थोड़ा बहुत काम हो तो खत्म करी आओ। मैं तुम्हारा बैग लगा दे रही हूँ। ठीक है बैग लगा दिया। मैं रहना तो है ना, बस खाली वो थैला दे दीजिए, वहाँ मिठाई पिठाई ले जाऊंगा। हाँ तो सामान तो ले आना पड़ेगा। हाँ। ठीक है तो मैं करके अभी निपटा दे रही हूँ, काम है ना। हाँ ठीक ठीक। अरे 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 बेटा कहाँ जा रही है? पिताजी पानी भरने जा रही थी। अरे बेटा पानी भरने जा रही है? तुझे पता है आज कौन आ रहे हैं? कौन आ रहा है? आज तुझे लेने समधी साहब आ रहे हैं। मुझे लेने? हाँ। लेकिन क्यों? अरे बेटी तुझे घर नहीं जाना? पिताजी तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी उन्हें बुलाने की? अरे मैं होली करके चली जाती। बेटी समझा करो बात को, होली करके नहीं। अरे तू एक दिन के लिए चली जा, फिर एक दिन पीछे फिर दोबारा आ जी हो यहाँ पे। पिताजी मुझे अभी नहीं जाना। बेटी समझा। अरे मुझे अपने घर गांव की अपने घर की होली मनानी है, ना कि वहाँ की। मुझे पता है बेटिया कि तुझे अपने घर की होली मनानी है, अपने गांव में होली देखनी है। पर बेटा समधी साहब को मैंने कह दिया है, उनका देख फोन आया था। अब उनका फोन आया, मैंने बात की, जब है का अब मैंने उनको बुला लिया है। अब वो निकल लिए हैं वहां से, तो मैं क्या कह सकता हूँ बता? अब वो तो लेके जाएंगे। पिताजी कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे बेटा बात समझ, ऐसा ऐसे अंदर रख और तू तैयार हो और अपना सामान वामान पैक कर ले। जा अंदर। समधी साहब आ रहे हैं, देखता हूँ इंतजाम करता हूँ भाई कुछ खाने पीने का भी। पिताजी। हाँ बेटा आ रहा हूँ। आई रहो। खत्म हो गया काम तुम्हारा? हाँ मैं अपना सारा काम खत्म कर आऊँ। ओमपाल के लौंडा थे कह दिए कि देख लियो न घर। हाँ जी कह रही न भैंस की परेशानी। तो मेरे सब सामान तैयार? सब तैयार है। और देखो सुनो, 1 किलो तो मिठाई ले लियो। ठीक है, 1-2 दर्जन केला भी ले लियो। ठीक। चाहे खाए ना खाए, कोई रिश्तेदारी तो हाँ, रिश्तेदारी है। हाँ और बड़े ध्यान से जाइयो, अब बड़े बूढ़े हो, हम मुझे बड़ी चिंता लगी रहे। ना चलो। और ऐसे मत चले जाइयो कि गांव में पहले 2-2 4-4 कोस पैदल चले जाते। पैसा चाहे कितने भी खर्च है जाए। तुझे बात समझाते का मैं बालक हूँ हर बार। बालक ना, अब पिताजी तो कंजूस तुम्हें मालूम है, पिछले पहले पैसा खर्च ना करते। किराए में ना ऐसा मत करियो, मैंने तुम्हें पैसा देखो खूब इसमें डाल दें। तुम आराम से जाइयो, और बहू को भी चाहे टेम्पू से तांग ऐसे तुम्हें गांव तक लानो, पैदल मत लेके आइयो, बहू है मेरी है। हाँ ले आऊंगा। ठीक है। ठीक है तो जाओ तुम। जा रहा हूँ मैं। है आ जाऊंगा मैं, तू पेड़ों में देखियो। हाँ ठीक है, अब आ जा, बहू भी आ जा तो सब काम सही है। ताऊ को नमस्ते। अरे नमस्ते। ये झगड़ा लेके कहाँ जा रहा है? ताऊ एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ऐसी छबड़ी है? ये जाली सी। अच्छा ये जाली है, पंखे की पीछे की जाली टूट गई। अब क्या पंखे की जाली करूंगा? ऐसा है देखो, डर लगता है। अभी मान लो मैं सोते में मैं पंखा बिल्कुल पास में लगाता हूँ अपने, अभी टांग आ जाए, हाथ आ जाए, गर्दन आ जाए, मैं तो मर जाऊंगा। अब कम से कम अपनी आराम से 100 रुपए की जाली आई है, लगा के कम से कम सेफ्टी से सोऊंगा तो सही। देख लो मुझे बता, तू मरवे तो बड़ा डर लगता है? मरने से डर नहीं लगेगा, तुम मर जाओ। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, तू नींद मर आ जाए तो ही सही है। तेरे पैर कट जाए, हाथ कट जाए, जैसे तो इंतजाम मत करावे, तू चलो जाते। आओ देखो कितने मरने के समय तुम्हारा है, मरना तुम्हें चाहिए, मुझे मार रहे हो ना। मेरी शादी हुई अभी, ना मैंने कोई सुख देखा ना कोई चैन देखा। अभी कम से कम ब्याह शादी तो हो जाने दो। अरे 2-4 नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी दोनों गोदों में खेलने दो। इतनी दूरी की मत सोच। तू अच्छा भला हो तो तेरा काम करे कोई, तेरे ब्याह करवाए, शादी करवाए। तू कछु ना है, बाकी बकरिया लड़वाए आवेगा, बाकी पेंट पे छत पर टांगे आवेगा। तू गांव बारे ने सबने तो परेशान करते डोल तू परेशान करता तू अच्छा आदमी हो तो आदमी न कहेगा भैया शरीफ आदमी ना ब्याह करवाए थे। हमें ना लगा तेरे ब्याह होना चाहिए, मगर तुम्हें देला भर की तो अकल है तो ना
ताऊ हाथ चला रही हो। में ओढ़वे का ढंग ना है, पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, तुमसे साफ कपड़े पहन रखे हो, देखो साफ? जब हारकट पहन रखी है, कुर्ता पहन बाद रखा में है, बता रहे हो कि तू गोबर में पेस्ट से ना आया और न कह रहे हैप्पी बर्थडे करो, केक काटो है हमने। केक ही था, मैं तुम्हें केक खिलाने को के लिए केक ला रहा था। समझे हो, कब गोबर को केक समझे हो? गोबर को केक नहीं समझ रहा था, ऐसा था मैं हैप्पी बर्थडे का केक यूं करके ला रहा था, मुझे नीचे दिखाई नहीं दे रहा था क्या पड़ा है, तो यूं ही चला चला जा रहा था केक, वो नीचे गोबर आ गया। जब तो बालक बालक तो मजाक कर दूंगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, हाँ मेरा कहीं जुगाड़ फुगाड़ बैठवा दो, शादी फादी करवा दो, देखो दो देख। रोटियों का हिल्ला हो जाएगा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तब मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? लाला रे बात ऐसी है, ब्याह तो मैं करवा दूं। हाँ, हैं? करवा। मगर देखते हुए पहली बार ही रुकी ना, वो कितनी अच्छी बहूगी हैं, दूसरी रुकी ना, तीसरी रुकी ना, चौथी रुकी ना। ये बताओ अब ताऊ, ये बता। अच्छा मेरी बात हाँ। सुनो। पहली रुकी, दूसरी ना रुकी, तीसरी भी ना रुकी, चौथी भी ना, देखो पहली लाया था मैं बंगाल से, उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी। दूसरी आई बिहार से, वो दुनिया भर के चावल खा खा के उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मच्छी चावल मच्छी चावल मच्छी चावल। मैंने कहा यार कहाँ पर फंस गया मैं मच्छी चावलों में। फिर मैं तीसरी लाया, वो लेके आया मैं क्या कहते हैं गुजरात से, वो जलेबी फाफड़ा खवाने लग गई। अब कितना मीठा खाए आदमी, आदमी मीठा खा खा के अभी कल को मुझे शुगर की बीमारी हो जाए, शुगर की नहीं कहते हैं, शुगर की बीमारी हो जाए, अभी शुगर की बीमारी हो जाए तो मैं मर जाता। इस चक्कर में मैंने चारों को छोड़ दिया। अब कोई हमारे यहाँ की हो या आसपास की हो उससे कराओ। अब अच्छी करा दूं तो ये देख रहा हो कि तू अपने ढंगने न समारा बालक तो तू मारते डोलते चार लाऊं, कुत्ता ही तरह तो भगाट डोलते हैं। तो तू नेक्स्ट सुधर के दिखा ना, काम धंधो कर, फैक्ट्री इतनी खुल रही है। चलो तो चलो मैं फैक्ट्री में काम करूंगा। अब वैसे एक बात बताओ, क्या कर रहे थे? जा तो मैं अपने लल्लाई बउए लेवे जा रहा हूँ, वो अपने मायके रह रही है, तो मैंने कहा अब 30 त्योहार आ रहा हो तो घर लिया बुला। तुम्हें शर्म नहीं आती? लल्ला की बहू को तुम क्यों लेने जा रहे हो? तुम्हारे बेटे को जाना चाहिए। अरे तो बेवकूफ लड़का हुए घर पे जब ही तो जावे वो। तो फिर बहू क्या करेगी यहाँ पे? बहू क्या करेगी? हमारी दूसरी बहू ना बाकी संग काम में हाथ बटावे। अब देखे दुनिया के पापड़ टूट रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं, वो कौन करे हो? अरे यो कौन नौकरानी चाहिए तुम्हें घर में? अरे हम आया बुला ला, शर्म तो है नहीं आंखों में तुम्हारे। तो जाऊंगे जब यही बात तो आता है, बेवकूफ आदमी है जेखा समझा घर गृहस्थी का होता है। अरे बेटा लाली। जी पिताजी। अरे बेटा कुछ बना लिया नहीं बना लिया? अरे मैंने तो कड़ी और रोटियां बनाई हैं बस। कड़ी और रोटी बनाई है? और क्या? बेटा ये कैसी चीज बनाई है तुझे पता? समधी जी आ रहे तुझे लेने, अरे कुछ अच्छी चीज खिलवाओ उनको। अरे समधी जी हैं तो कोई कहीं के प्रधानमंत्री हैं वो? बेटी ऐसे नहीं कहते। अरे हमारे ये एक बात बता, अरे तू उनके घर में है, कितनी इज्जत देते होंगे, तो हमें हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी तो उनको इज्जत दें। वो अरे हाँ बुढ़ा आदमी एक रोटी से ज्यादा ना खपती है उस पे, पता है मुझे। बताओ ये लड़की कितनी शर्म कर ले, शर्म। अरे जैसे मैं पिता दाखिल ऐसी वो भी तेरे पिता हैं। अरे हाँ पिताजी, आप तो मुझे इतने सारे प्रवचन सुनाने लग जाते हो। एक बात बताओ पिताजी। हाँ बेटी। जो मैंने सामान मंगाया था ले आए आप? अरे बेटी, अरे वो तो मैं भूल गया, चल मैं ला दूंगा, चिंता तेरे वहीं दे आऊंगा। ला दूंगा नहीं, अब तुम नहीं लाओगे मैं लाऊंगी, मुझे 20,000 रुपए दे दो। लाओ बेटी कैसी कैसी बातें कर और रही तभी है? जाऊंगी मैं अपने यहाँ अपने ससुराल, वरना मैं नहीं जाने वाली। जाओ। मतलब कि अगर मैं 20,000 रुपए नहीं दूंगा तो तू जाएगी नहीं? बिल्कुल नहीं, यहीं अड़ी रहेगी? यहीं अड़ी रहूंगी। 20,000 रुपए दो, मुझे अपने लिए शॉपिंग करके आनी है, अच्छे अच्छे कपड़े लेके आने, साड़ियाँ लेके आनी अरे है। भाई ये लड़की, एक बात बता बेटा, आज एक बात बता, आज तेरी माँ नहीं है तो तू मुझे क्या मतलब इतना वो कर रही है? अरे तेरा बाप क्या कैसा भी है, पर तेरे शौक शान में कभी कमी तो नहीं लगता। पर मैं तुझसे इतनी भी कह रहा हूँ कि मैं तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा जो चीज तुझे चाहिए। सुनो, हाँ 20,000 हो हाँ। तो बात करना, और ना हो हाँ। तो बात मत करना। अरे ठीक है भाई, ठीक है, तेरे हाथ जोड़े हम। मैं तेरा 20,000 रुपए का इंतजाम कर दूंगा, पर जब तक तू तैयार तो हो, मैं इंतजाम करके लाता हूँ। 20,000 मेरे हाथ में ना आ जाए उससे पहले मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी, सोच ले। ठीक है, तो समझी जी आने वाले हैं और मैं भी अभी 20,000 रुपए का इंतजाम करके आ रहा हूँ। अरे चौधरी साहब। अरे राम राम। अरे राम राम साहब, राम और राम। बढ़िया हो जी? और बढ़िया? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ बस। अच्छा अच्छा, और हाँ। कोई परेशानी तो नहीं हुई आने ना में? ना ना बिल्कुल ना भाई, बस आराम से आ गए तुम्हारे घर। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और बताओ। बस और बढ़िया है। अच्छा अब चौधरी साहब ये हाँ। अरे चलो छोड़ो, ऐसा है अभी मैं बाजार जा रहा था, पर हाँ। चलो बाजार से जाना ना तुम करिए अपना अरे काम ना करो ना ना, तो। तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल। तुम पहले घर चलो, चलो। अरे अपने पानी वानी पियो। हाँ हाँ तब जाऊंगा, आओ। चलो आओ भाई चौधरी साहब, चलो जी। आओ। बेटी बेटी बेटी, कैसा हाल? प्रणाम पिताजी। अरे बेटे जीती रहो, बनी रहो, भगवान खुश रखे तुम, खाने वाने रहो। और बताओ। अरे बस बेटी। अच्छा बेटा,
ऐसा है चौधरी साहब के लिए खाने का इंतजाम करो जो भी बनाया है ना, और ये लो चौधरी अरे साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ले बेटा। हम तुम तो चौपार पे बैठेंगे ना, जब तक ये अपनी तैयारी कपड़े वपड़े रख लेगी। आओ चलो चौपार बैठते हैं, और बेटा ले आइए चाय नाश्ता जो भी है ना बाहर ले आइयो। अरे बेकार को समझी साहब परेशान कर रहे अरे हैं, तुम चौधरी साहब की बाबू। बात। आओ हाँ सब खा के आए हैं। आओ भाई चौधरी साहब हाँ आओ। चलो। और कहीं आने में परेशानी तो नहीं हुई ना तुम्हें? ना ना, हमें कोई परेशानी ना भाई, हम तो आराम से आवे। अरे भाई चौधरी साहब बढ़िया तरीका से आओ, कोई बात हो तो हमें बताओ। ना ना ऐसी कोई दिक्कत ना है, हाँ। हम तो बिल्कुल बढ़िया है। और जल्दी से तुम बोलते कह देंगे तैयार रह जाए तो अपने दिन दोपहर अपने घर लेकर जाएंगे हम। चौधरी साहब एक मेरे दिल की बात है, बताओ क्या बात है? बड़े विनम्र हो गए, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है तुमसे। मैं चौधरी साहब ये पूछ रहा था हाँ कि वो तुम्हारा लल्ला क्यों नहीं आया? अरे लल्ला तो तुम्हें माइन में जा बाहर गए है तो जा से ना आ पायो। हाँ 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 तो हमारे भाई। तुम भाई बड़ी बहू बोली के हाँ। पिताजी त्योहार आ रहा है तो तुम बहू ले आओ अब नहीं उसे। देखो भाई, तो मैंने कि चल ठीक है। हमें दामाद भी बड़ा काम करने वाला मिला है, बढ़िया काम धंधे वाला मिला देखो है। ये ठलुआ तो बैठा तो ना है घर में। नहीं। कछू ना है तो आलू ही खुद में चलो जात हुए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो हमने जब अपनी बेटी से इस बात को पूछा कि बेटा तेरे पति कैसे हैं, तो उसे भी पसंद आ गया, तो हमें अपना दामाद क्यों नहीं पसंद आएगा? अब भूखे पावे जैसे काम ही ना कर। कभी नहीं। बाय तो कछू दे दो न कहते मुँह तो लेकर रहो है, सही मुँह तो दे ही रहो हाथ में दे ही रखा। रहा है यार। तो बस क्या ये- मेहनत, वो तो शरीर से एक मेहनत हो जाती है और शरीर तंदुरुस्त रहता है। हाँ हाँ तो यही बात है चौधरी हाँ, साहब। मुझे यो बता एक बात हाँ। मेरे दिल में आते क्या? कि जाए बंदूक का तुम समय क्यों रखते हो अपने संग जाते तुम्हें का डर हुए। चौधरी साहब हाँ। मैं बताऊं तुम्हें, ये हमारी शान है। अच्छा अब जैसे सरदार की शान होती है पगड़ी, हाँ मुसलमान की शान होती है टोपी, और हाँ। हिंदुओं की शान होती है तिलक, हाँ उसी तरीके से हमारी शान है हमारी बंदूक। जैसे हम जा जिंदगी लेकर गए जा डंडा है सहारे। अरे चौधरी साहब, जाई जे ना हो तो हमारे मारे के जाए के जपे। भाई चौधरी साहब बड़ी देर हो गई हमारी लाली। अरे बेटा कहाँ हुआ? अरे चौधरी साहब के लिए चाय नाश्ता आएगा नहीं आएगा? अरे यार एक तो ये सुनती नहीं है, नहीं कहा है हमने अपनी अरे काम में लग रही हो। रुको चौधरी साहब, मैंने कहा देख के आता हूँ, तुम बैठो है नहीं, मैं आता हूँ अभी। अरे बेटी बेटी, हाँ मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के, तुझे सुनाई देता है नहीं देता? क्या हुआ पिताजी? बेटी मैं बताऊँ, देख ऐसा है, ऐसे में बुड्ढा आया हुआ है बाहर, ठीक है, और हम एक झुट मुट का एक नाटक करेंगे। हाँ। नाटक का मतलब जो रकम है वो रकम निकलवानी है। बात याद आई नहीं आई कुछ? हाँ मुझे याद आ गई। ठीक है याद आ गई। हाँ। ठीक है, अब ऐसा है कि हम झूठ मूठ के लिए नाटक करेंगे। तो ये नाटक करना है कि मतलब कि मैं मतलब जेवरात पहन के जाऊंगी नहीं ससुराल, मैं जेवरात पहन करके ही जाऊंगी, इससे कि मैं चौधरी साहब को ये बता सकूं कि हमारे यहाँ छई छापरी कोई भी अपने ससुराल के लिए बिना जेवरात पहने हुए नहीं जाती हैं। ठीक है पिताजी, तुम्हें जो करना करो, लेकिन मुझे तो 20,000 रुपए चाहिए। अरे तो तू मेरी बात मान तो सही। हाँ। चिल्ला चिल्ला के पहले एक शोर मचा के तो कहें क्या बात है, बुद्धि बुद्धि चली गई है, क्या बात है, तू 20,000 के लिए मर रही है, मैं तुझे 1.5-2 लाख रुपए का पूरा वो ला के दे रहा हूँ। सच्ची? सच्ची। ठीक है। हाँ। तो अब मैं बगैर रकम के जाऊंगी नहीं। तुझे बस ये हाँ। कहना है कि मैं बगैर रकम के जाऊंगी नहीं, और मैं तुझसे कहूंगा कि बेटा तू चली जा, और चिल्ला चिल्ला के कहना खूब शोर मचा मचा के। तो तू ऐसा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तू वो लेके आइयो, चाय भाई लेके आइयो। ठीक है मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ बाहर चौधरी साहब के पास। अरे भाई, अरे राम, का है वो? अरे भाई चौधरी साहब कुछ मत पूछो यार, कुछ भी मत पूछो। हिंजो ये समझ लो कि इस घर में रह के हमारी इस बेटी का दिमाग न जाने कैसा हो गया, इसकी बुद्धि ठस हो गई है बिल्कुल। अब बनेगा नहीं बनी चाय? ला रही हूँ। ला ये आवाज आ रही है, ला। अरे तो ऐसे करती है ये, अरे तो कोई बात ना, नहीं दे दबात से ही जाते। नाटक करवा लो इस पे। लो पिताजी। ले आ गई चाय, चाय पियो चौधरी साहब। ले ठुकाई नहीं लगी है तेरी? ले तत्ती है जे जा बेटा। बेटा ऐसा है, अपने कपड़े वगैरह पैक कर ले, और वो देखो वो चौधरी साहब आए हैं, ये ले जाएंगे। पिताजी एक बात कहूँ आपसे? क्या है? कपड़े तो चलो मैं पैक कर लूंगी, लेकिन हाँ। मैं ऐसे ही चली जाऊं क्या? तो का है, कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? हैं? कौन से मैंने तुम पे सोने की पालकी नहीं मांगी? सोने ठीक की है पालकी ना? नहीं मांगी? अरे कोई मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है या नहीं, ये बताओ पहले। अरे मैं समझ सकता हूँ कि इज्जत है, अगर रेस्पेक्ट है क्या है,
ठीक है, पर एक बात बताऊं, अब जब तेरे जाने की बात हो रही है तो वो सब मिल जाएगा तुझे, मैं दे दूंगा। मुझे चीज बत्त चाहिए, पहन के जाऊंगी, और मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो मेरी ये जितनी भी सहेलियां फिर माँ क्या कहेंगी। वैसे तो बड़ी वो कहती थी कि बहुत अच्छे पैसे वाले खानदान में, फिर कहेंगी नंगा खानदान में शादी करी है। नहीं शांत हो रही? मैं साफ कह दूं तो फिर शांत हो जाओ। जवान तेरी लब 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 चलती रहती है। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और चली जाए फिर? और ना जाऊं? और चली जाए फिर? ना जाऊंगी मैं बिल्कुल। अरे नहीं, लड़ो मत। अरे बात सुनो। बात ये ऐसी है कि रकम की बात है तो हम फिर चले जा रहे हैं घरे और रकम ला के दे रहे हैं। चौधरी साहब ये समझ लो कि ये ऐसी है हमारी लड़की कि हमारे गांव के और जो लड़कियां उनको देख करके इसको रंग आता है। तुमने जिद्दी कर ली है, कोई बात ना है, होते हैं 10-5 में मोहल्ला में एक लौड़िया तो ऐसी होती है। चीज बात हो तो मैं जाऊं और ना हो तो मुझसे दोबारा जाने की बात मत करना। चौधरी साहब देखो, हाथ मत जोड़ो तुम, मैं ले आऊंगा, रकम की बात है, रकम ले आऊंगा तो मैं दे दूंगा, तुम जाकर पैरा उड़ा के जाओ हमारे संग। बस चौधरी साहब तुम लड़ो मत, बस नहीं लड़ नहीं रहा। चौधरी साहब गुस्सा आ जाती है मुझे इस पे। क्या है कि ये जाएगी तो वो उनको पहन के ही जाएगी, मतलब वो दिखाना है उसको। और फिर चौधरी साहब देखो अब 2-3 घंटे का ये दिन रह गया है, उसके बाद में दिन ढल जाएगा। तो चौधरी साहब अभी निकलना है तो तुम अभी निकल जाओ, नहीं तो फिर तुम कल निकल जाना। ना हम अभी जा रहे हैं तो अभी फिर सवेरे ही आ जाऊंगा तरखे। हाँ सुबह लेके आना, ठीक है। सारे जेवरात ले आना, ये पहन के तब भी चली जाएगी। चिंता मत करो। ये हमारी बेटी ने बड़ाई खोपड़िया हमारी बिल्कुल खराब कर रखी है। कह रहे कोई बात ना, बालक है, बालक तो ऐसे करती है कोई बात और तुम तो ऐसे ना कहेगी तो किनसे कहेगी बच्चा। चलो कोई बात नहीं, मन की बात है और रकम की बात है, गहने जेवर की तो हम ले आएंगे, कोई बात नहीं चौधरी साहब, बस यही। अरे राम तू ले चलो तो तुम यही हम जा रहे हैं अब। हाँ चौधरी साहब इजाजत दो। हाँ बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल मैं भी चल रहा हूँ साथ में। आ जाओ तो आ जाओ। कहाँ है? बहू को देख रहा हूँ। बहू? हाँ बहू कहाँ आई है? तुम कह रहे ना कि बहू को लेने जा रहा हूँ मैं। बहू तो हम कल लाएंगे। कल लाएंगे मतलब भी समझ में नहीं आया, तुम पे किराया फालतू है या तुम पे समय फालतू है? समय फालतू ना है कि तू मनुष्य शकल को हमारे सामने पड़ोगा सवेरे सवेरे। बात क्यों करते हो ताऊ? उल्टी की क्या बात है, तेरी शकल अच्छी ना तो तुमने आ गई क्या, वही ना भेज रहे, हम कल भेजेंगे। ये कौन सी बात है? तो फिर मई रुक जाते, कल भेज रहे तो वो मई का रुक जाते मैं अच्छा लगता मैं बड़ा बूढ़ा पर भाई अब मैं बड़ी अब वो हो रही है एकदम दिक्कत सी हुई कि माँ रुकने में तुम्हें दिक्कत हुई, जाने में तुम्हें दिक्कत ना हो रही, बेटे की बहू को लाने में है। अरे हमें कहीं दिक्कत होगी रे हैं? तू बोल तो ज्यादा है, कम बोले कर। तू तो कहिए कि हमेशा नहीं जवान को लगान देकर बात तो बात तू बता दन सब। हमारे बाप लगा तू ऐसे हमें तो सब बता दे। ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है उस लड़की ने तुम्हारी लड़की के लिए आने को मना कर दी हो। तू सब बात बता दूँ अपने घर की। तू को है, मुखिया है को है? वैसे एक बार बताओ ताऊ बहू आई क्यों नहीं? आई क्यों ना कि हम कल लाएंगे तो कल ही लाएंगे। अब अरे तुम मार रुक जाते, इतनी दूर भागे तुम 60-70 किलोमीटर। तुम बेवकूफ हो, बस में किराया इधर से फूक के गई, बस में किराया उधर से फूक के आई। लोट हमारे खच्चे है ना, जाओ हमारा खच्चे है तू का पड़ी। मैं तो तुम्हारे बुढ़ापे के मारे कह रहा हूँ, अभी बस में बुढ़ापा का इतना बूढ़ा है अभी चलती हुई बस में तुम्हारी मौत हो जाए। मौत है जाए तेरी, तेरो कोई आगे पीछे ना, मेरे को ना नाती ना पंती ना बहू ना कौन ना। जा तुम मेरे दिमाग मत खराब करे सबे से। हम बे आयो पूरा दिन खराब कर दो। बात तो कुछ और है ताऊ, छुपा रहे हो। दाल में कुछ काला जरूर है, जब भी तुम छुपा रहे हो। नहीं तो बहू तो आनी चाहिए, जब तुम गए हो तो आनी चाहिए थी, और अगर कल की कहते तो तुम्हें वहां रुकना चाहिए था। पता लगाऊंगा, अभी नहीं पता पड़ रही। पूनम, ओ पूनम बहू। पिताजी आ गए। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। बहू ना लाए? अरे बेटा बहू की का बताऊं कि बड़ी विचित्र कहानी है सबरी कि हम तो कुछ के भी लाख ना रहे वहाँ पे काके हैं, जब हमारा ही मोहन दबाने बंद कर दो समझी ने। और बहू ने ऐसी कौन सी बात आ गई? बात ऐसी है बेटा, वो तो यूँ कह रही कि मैं न जाऊंगी घरे जब तक चीज बसते ना होएगी। पैरवे उड़वे को मैं मोहल्लाती लिख लूंगी, सब देखते हैं सब पैर उड़ के आते हैं और जाते हैं। पिताजी कौन सी चीज चाहिए? 5 चीज तो मैंने पहले ही दे रखी हैं। अब बेटा वही बारी बात है, कब का कहूँगी, दरवाजे पे पहुंचूंगा मैं बेइज्जती करने इसी देर में तो जीव तो न चलो। अब पाने कहिए कि 20,000 रुपया लेके आओ तो जावेगी, नहीं तो ना जा रही मैं। पिताजी पैसा की कौन सी बात ही? अरे ना बेटा पैसन की कोई बात नहीं, मैं दिमाग ऐसे हो बड़ा बूढ़ो शरीर है। हाँ, एक तो घूमते घूमते अरे वो बाकी कह रही
क्या चीज बस्ते पैरूंगे, हसली तगड़ी पजेब और टीका नथनी जे मांग रही है कि मैं जे पैर के जाऊंगी अपने घर है। अब बेटा मैं का कर तो फिर पिताजी ये चीज तो बहुत महंगी बनेगी फिर। अब बेटा अब ऐसे तो बनेगी, बात ऐसे थोड़ी चीज बन रही है। अब ना आवेगी तो जो तो थुतू होगी हमारी कि ना रही जाइयो आज पे का माने में पड़े तो कोई काके को चीज के पीछे रुकी पड़ी है बहू। बेटा वो मैं यो कह रहा हूँ तुम्हारी तो चीज होएगी, तुम पे तो आती हैं। हाँ पिताजी मेरे पे तो है चीज, मेरी तो लॉकर में रखी है पर। हाँ तो बेटा कछु तुम्हारी कछु घर की है, बाय दे देंगे सो मैं बाय दे दूंगा और तुम्हारी ऐसी बात है कि वो आ जाएगी सो मैं तुम्हारी वापस करवा दूंगा बातें। पैर की तो आ रही है वो कोई अपने ना ना मैं का मना कर रही हूँ तुमसे, चलो मैं जा रही हूँ तो लॉकर में चीज निकाल के ले आ रही हूँ। अब कब की कह दी है, कल भेज देंगे ना भेज हाँ देंगे। कल सवेरे निकल जाऊंगा तो संजा पैर तक आ जाएंगे हम लोग। चलो तो तुम जाओ अंदर और मैंने सब दूध वूध रख दिया है, कुछ खा तो खा लियो, मैं जल्दी से चली जाऊँ, मैं बैंक लॉकर से निकाल लाऊं चीज। ठीक है तो तू निकाल ले तो सही ठीक है मैं जा रही हूँ। का खन जान बड़ी आफत है बड़े बूढ़े की तो। पिताजी पिताजी आ रहा हूँ बहू। चाय भाई पी ली तुमने? हाँ मैंने दूध रख गई मैं। हाँ वो चाय तो मैंने और पी लो ली। पिताजी देखो मैं सब चीज निकाल लाई हूँ, अपनी एक एक चीज निकाल के ले आई हूँ। अब तुम्हें बड़ा ध्यान रखना हो मेरी चीज को भी। देखो ये में 4 तो अंगूठी हैं, एक सोने को पेंडल है, एक मेरी हसली है, कानन के झाले हैं मेरे, भैया में नथ है, मेरा अच्छा। टीका है, 4 चूड़ी हैं, कौंदनी है मेरी, और पायल है 2 जोड़ी, और बिछुआ भी मैंने वो बनवाए, मैंने कि बहू बहू के लिए वो भी निकाल लाई मैंने कि जो बाकी है तो भैया दे दूंगी। हाँ तो कोई बात ना, आ जाएगी हम तेरे सब वापस कर देंगे। हाँ जी लो, अब तुम जा संभाल के लेके देख लियो, संभाल के रख लियो हैं, मार के ले जाऊंगा और दे दूंगा। और तुम सवेरे से 2 निकल जाइयो फिर। हाँ हाँ सवेरे निकल जाऊंगा तो फिर मैं। हाँ चल चल तो फिर घर ही चल अंदर। चलो 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 रख लियो पर तुम अपने पास। ले लो सही निकल जाऊंगा सवेरे। ताऊ हाँ काय रे बहू हो तुम? बहू का मैं तो कार्य हो ना मुझे देख मैं के। तो कारण का सवेरे सवेरे तू पंचायत को सामने मेरा पूरा दिन खराब कर दे तू। ए, ताऊ कैसी हाँ। बातें करते हो एकदम अपशगुनी। और काय ये चेहरा ही अजीब है तो। ताऊ एक बात बताओ, कल हाँ। भी तुम सवेरे इसी टाइम निकल के गई हाँ। और आज फिर तुम सवेरे फिर इसी टाइम, इसमें क्या है? कछु ना आ जाना का है तू का पूछा तू तू। ए, ताऊ बताओ तो सही, इसमें है क्या है वैसे? इसमें तुम क्या लेके जा रही हो? कछु ना अपना कपड़ा ओढ़ना निक्कर बनियान जे ले जा रहा हूँ धर के। जा कर रही हो? हैं गंगाई नहावे जा रहा हूँ आज की माँ बस है। ताऊ बुद्धि चल गई है क्या? चौ मुझे बेवकूफ समझ रही हो कि मेरे माथे पे पागल लिखा है? आज की काची है, बेवकूफ मत बनाओ मुझे। आज की नहीं है। कोई बात ना हमें एकासी नहाएंगे तो इक्कासी कैसे नहालोगे? पूर्णमासी नहाएगा आदमी या माँ बस नहाएगा, इक्कासी कैसे नहालोगे तुम? यार तो का मतलब मैं कहूँ मरवे जाऊँ जीवे जाऊँ तो कहा मतलब है सबरी बात में तू पूछा तू एक तो मैं दिन खराब कर देता पसीना छूट जाता मैं तुझे देख के कहा मेरा दिन बिल्कुल खराब है लो और होना यहाँ खराब। ताऊ ऐसा है देखो, मेरा हिसाब ये है, देखो मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव का सदस्य मुझे अपने बारे में बताता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तू बता के जाए सुबह का पूरा दिन खराब है जाए ना ताऊ, अब देखो शकल तो देख ही ली। तू अपना काम क्यों ना कर तू ताऊ मुझ पे कोई काम हो तभी तो कर लूँ। जब खेत मुझ पे है नहीं, पोहे मुझ पे है नहीं, तुम जैसे कोई घर बार में से मैं रोटी खा लेता हूँ मांग मूंग के। मेरा ऐसी जिंदगी कट रही है तो कटन दो, एक आध भैंस पोहे बिकवा देता हूँ महीना 15 दिन में, तो अपने 2-4 हजार रुपए जिम में आ जाते हैं, उससे बीड़ी गुटखा का खर्चा चल। अरे तू जाए अगलंग तो पका सुना हूँ ना ए आते तो पल्लंग को दारी का गुछ दूंगा ते मुंह में। हाँ मान जा हमारे सामने मट्टा ठोका तू जा तू अपना काम कर। ताऊ कुछ तो ले जा रही हो थैले में, कोई ना कोई चक्कर है। परसों भी गए आज भी गए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में। मुझे क्या है, मैं तो अपना पर्दा नाप के लाया, पर्दा करवा दूं। सही कह रहे। अरे समझी साहब, अरे कहाँ गए समझी साहब? अरे बहू अरे राम 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 राम। क्या बात है चौधरी साहब, बहुत बढ़िया भाई, तुम तो जवान के बड़े पक्के आदमी ए और हम यही देख रहे हैं कि दिन कब लिख रहे हैं और हम कब जाए अपने बहू बुलावे। बहुत बढ़िया। हाँ राम राम बेटा राम 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 राम। क्या चुआ बेटा? कोई बात ना बेटा खरीद तो चढ़ से अरे तो कोई बात ना है लियो जितना सामान है जहाँ सभी चीज बसते देख बाहर के पैर आ दियो। अरे वाह ठीक है सब लिया ले बेटा,
निकले समझी साहब ले आए और जल्दी से तैयार होके फट सीना आ जा जल्दी। देखो समझी साहब, हाँ। तुम देखो बाहर वो पड़ी हुई है, खाट पड़ी हुई है ना, उसमें जाके बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम। अरे ना 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 ना, नाश्ता पानी धंधे हो, नाश्ता पानी तो मैं सब करके आया हूँ, बड़ी बहू ने सब बना दो, सब खा पी के अपने आराम तो से बेटे आया को हूँ। ये गहने तो पहनवा दूं। हाँ जी, पहनवा के और नहीं जल्दी करवा दो। मैं बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, कपड़े तो रात ही पैक कर दीजिए, ये समझ लो। मैंने कहा समझी साहब सवेरे ही दिन निकलते ही आ जाएंगे हमारे हाँ यहाँ। हाँ, तो चिंता मत, काम करते जल्दी जल्दी करके और जल्दी भेज। ठीक है जाओ जाओ। मैं वहीं बैठ रहा हूँ, वहाँ ठीक है, बैठ। आवाज लगा देंगे मुँह। अब मैं तैयार हो गया। रुक चल इधर आ इधर। क्या ऐसा है, तू अब तैयार हो ले। क्या पिताजी, तुम मेरे सामान को क्यों ले रहे हो? क्यों बेटी? अच्छा मैं ले नहीं सकता इसे? एक बात बता, अभी ये गहने हैं और अगर अभी तू पहन के और समधी साहब के साथ तू जाएगी अपने ससुराल, हाँ। ठीक है, अब वहां पे फिर तुझे तेरे से छिना लेंगे। अरे कोई नहीं छिनाएगा। अरे ना मुझे दो। बेटी समझाकर मेरी बात समझ, अगर ये मेरे पास रहेंगी ना तो ये समझ ले एकदम महफूज रहेंगी, ये समझ ले बिल्कुल मेरे पास रहेंगी। तू इन्हें कभी भी अपने ले सकती है और अभी तो तू अपने ससुराल जा रही है, वहां ससुराल में रह, इनको यहीं रख। अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो अपनी बुद्धि चला दी जितनी चलानी थी। अगर वो मेरी जेठानी मुझसे पूछेगी कि कहाँ है जेवर, कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? उस बात का भी उत्तर है बेटी। क्या उत्तर अपनी है? जेठानी को ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक शगुन का काम होता है, 8 दिन जो जेवरात होते हैं वो बाप के यहाँ होते हैं, लड़की वाले बाप के यहाँ। साफ बात उनको कह दो। ऐसी तो ना कोई रिवाज होती और ना कोई मानता, ठीक है? तुम्हारे पास भगवान ने सारा दिमाग नहीं दे दिया। लाओ मुझे गहने दो। चुप, गहने दो और ये करो। बेटी मेरी बात को समझ जा, तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? अच्छा एक बात बता, ये तेरे अगर बाप के यहाँ रहेंगे जो जेवरात, तो ये यहाँ से कहीं चले जाएंगे? अरे मेरे अलावा यहाँ रहता कौन है? और वहां तेरे ससुराल में तो तमाम है, तेरा देवर है, तेरा पति और ये बुढ़ा बुढ़िया सब है। कोई भी सही पिताजी, लेकिन ये गलत है। ला तुम मेरे जेवर दो पहले। बेटी मेरी बात समझ, मैं नहीं दे रहा। हाँ बेटी, मेरे बाद यानी कि मैं अपने ससुराल चली जाऊं। अगर मेरे जेवर तुमने ऐसा मत करना कि कहीं जुआ हुआ मैं हार जाऊं, किसी को दे दो। ना बेटी, वरना इसी बंदूक से तुम्हारे भेजे में सारी की सारी गोलियां डाल दूंगी, बता रही हूँ। नहीं बेटी, हाँ। चिंता मत करे, तुझे चलानी नहीं आती। खूब आती है चलानी। अच्छा। बल्कि क्या कहूँ, तुम्हें नहीं आती चलानी। अरे बेटी तो तू चिंता मत कर, काय को यहाँ ढिंडोला पीट रही है, ढोल पीट रही है, तू जल्दी जा। पीटूंगी ना, अब तुमने मेरे गहने रख लिए, अब तो मैं जा रही हूँ। लेकिन अगर मेरे गहनों में से इतना भी सोना कम हो गया ना, तो सोच लेना कि तुम्हारे जिंदगी का एक दिन घट गया। भाई ये बेटी कौन से मुहूर्त में पैदा करी थी मैंने, इतनी सुना के चली गई। इनको रख के आता हूँ। अरे चौधरी साहब, अरे कितनी देर है भैया, आ जाओ अब जल्दी। चौधरी साहब कोई देर नहीं है, आ बिटिया। अच्छा चौधरी साहब वो उस दिन तुम अपना ये थैला भूल गए। अरे हम थैला रे। अरे ये बड़ी संभाल के रखा था मैंने। और कजे आवे जावे में काम आता मेरे। जैसे चूहा बार बार ले जा रहे थे। नहीं तो मीठा पीठा चपक होगा जा में बात। चौधरी साहब, हाँ। मेरी बिटिया तैयार है ठीक और है। संभल के ले जाना। ठीक है, ठीक। और पैसे ना हो तो तुम बताओ। ए ना है, हम पर बतेरी रकम है। हाँ मुझे पता है, हाँ। चौधरी साहब कम थोड़ी हैं हमसे, है ना? चलो तो अब हमें आज्ञा दो। अरे अब चले हम अपने कैसी दिन- आज्ञा दें हम तुम्हें? ठीक है तुम जाओ और मेरी बेटी है। को सही से ले जाना। देखो चौधरी साहब, हाँ। मैंने अपनी बेटी हाथों पे पाली है। हाँ मेरी बेटी से थोड़ा सा भी खुरक नहीं हो जाए, ये समझ लो मेरी बेटी से थोड़ा सा काम मत कराना। ना बिल्कुल ना हाँ, होगा। हाँ। बिल्कुल। देखो अगर मेरी बेटी मतलब मुझे कुछ हो जाए, मैं चाहे नरक में चला जाऊं, स्वर्ग में चला जाऊं, पर मेरी बेटी बिल्कुल ये समझ लो कि एक मक्खी का दाग नहीं लगना चाहिए मेरी बेटी। ना बिल्कुल सही तो रहेगी। हाँ चौधरी साहब, मैं इस बात से बहुत ज्यादा वो रहता हूँ। अच्छा बेटी चलो बेटा, चलो जल्दी कहा चल रहे फिर। मेरे गहने संभाल के रखना, बता रही हूँ मैं। चुप हो जा, नहीं पीट मुझे। मेरे अगर गहनों को कुछ भी हुआ ना, तो तुम्हारी आजा बहू, जल्दी आजा चले। नहीं वो ऐसी बात कर रही आजा, है। आजा, हाँ, चलो। मैं भी छोड़ दूँ ना आगे तक।